बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। सेनेट से आईनी तरमीम बिल मंजूर हो चुका है। 65 वोट हुकूमत के हक में आए, 4 उनके खिलाफ आए। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले हम अंदर थे और जाहिर है वहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू है, तो कुछ अंदर की खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ अहम लोगों से बात हुई, कुछ हमारे ज़राए थे जिन्होंने हमें खबरें दी हैं। वो तमाम की तमाम खबरें मैं आपके सामने जनाब ब्रेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि हुकूमत जो शादियाने बजा रही है, हुकूमत जो मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, फैसल वाडा जो केक काट रहे हैं, ये सारी खुशियां उल्टी पड़ जाएंगी। और नून लीग वालों का हमेशा से ये वतीरा भी रहा है कि इनकी जो खुशियां हैं वो हमेशा से शॉर्ट टर्म रही हैं। अब जनाब मैं जो खबर देने जा रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, पार्लियामेंट से जो बराह रास्त खबरें हैं कि आईनी तरमीमी बिल इस वक्त बढ़ चुकी है। आईनी तरमीमी बिल के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस वक्त तैयार है। वो सरप्राइज क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या खबर है, तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से भी तबले जंग बजा दिया गया है कि अब जनाब फैसले सड़कों के ऊपर होंगे। इनफ इज इनफ एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सेनेट से जब ये बिल मंजूर होता है, अब कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 4 वोट कम है। मौलाना फजल रहमान की हिमायत से हुकूमती इत्तेहाद को 220 वोट हासिल होंगे और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार हैं। नून लीग के आदिल बजई और काफ लीग के चौधरी इलियास वोट देंगे, फिर 2 वोट मजीद दरकार रहेंगे। 222 का नंबर हो जाएगा। हुकूमत इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों की जो सूरत हाल है उसकी जानिब जनाब देख रही है। अब मखसूस नशिस्तों पर यकीन बहाल ना हुए तो मजीद वोट जो है वो अपोजिशन से तोड़े जाएंगे। अब डेफिनेटली जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो है वो कह रही है कि हमारे मेम्बरान अगवा हैं। 7 का फिगर तो उमर अयूब साहब ने भी दिया और 11 जो है मेम्बरान हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो 11 मेम्बरान वोट कास्ट कर सकते हैं। फिर डेफिनेटली 3-4 कौमी असम्बली के लोग तोड़ना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सेनेट के अंदर आपने तरमीम मंजूर करवा ली, वैसी ये तरमीम जो है वो कौमी असम्बली से भी मंजूर करवा ली जाएगी। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली वो चूंकि पहुंच चुके हैं, वहां पर उन्होंने पीटीए के वफ्द को मुलाकात के लिए बुला लिया है और वो अब वफ्द जो है वो मुलाकात के लिए पहुंच चुका है। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कौमी असम्बली का इजलास शुरू भी हो सकता है, वहां पर भी आईनी तरमीम बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। अब जो बिल इस वक्त मंजूर हुआ है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि उसमें आर्टिकल 63A ने हुकूमत ने यू टर्न लिया, हुकूमत उससे पीछे हट गई है। यानी कि जो नाअहली थी वो उसके ऊपर बात हो रही थी कि फ्रॉड क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म की जानी चाहिए, वो मामला अब नहीं हो पाएगा। 22 सिक्के हैं, उसमें पीटीआई ने उनकी मंजूरी में हिस्सा नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा और जुडिशियल कमीशन आईनी बेंचेस जजेस की तादाद का तकर्रुर भी करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हुआ तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे, इस बिल के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का अख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा, वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। अब आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे अख्तियार में जाएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा और आईनी बेंच पर की जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर 3 जजेस की कमेटी करेगी और चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और 3 सीनियर जजेस का पैनल जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर जाएगा और किसी भी जज के इनकार के बाद उससे अगला चीफ जस्टिस जो जज होगा उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। ये भी बिल के अंदर लिखा है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अब दूसरी जानिब पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी जो है वो कमेटी इस पर बनाई जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी और चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद 65 साल मुकर्रर कर दी गई है। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। 186 एक के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास
मुंतकिल नहीं कर सकती। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। और चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान में शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। अब ये सारी चीजें और सो मोटो नोटिस का इख्तियार वापस ले लिया गया है और आर्टिकल 48 में तरमीम मंजूर हो गई है। और अब जो हदायत वज़ीर आज़म या काबीना सदर को पहुंचाएंगे उसको आप किसी भी अदालत के अंदर जनाब चैलेंज नहीं कर सकते। अब सारी सूरत हाल में अब जो मामला है कि अब वो जनाब जाएगा कौमी असम्बली के अंदर। अब कौमी असम्बली में भी अगर ये तरमीम बिल मंजूर हो जाता है डेफिनेटली फिर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है पार्लियामेंट से मैं आपको बराह रास्त जो खबर देने जा रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह के सरप्राइज की। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या सरप्राइज दे सकते हैं। अब डेफिनेटली जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है वहां पर मुतनासिब नुमाइंदगी होगी और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है। जब हुकूमत के पास जनाब 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको हटा नहीं सकती, ना उनको चीफ जस्टिस बनने से रोक नहीं सकती। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बता दी कोई और वारदात गल जाए उसमें जस्टिस जायजा अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं लगाएंगे। जस्टिस जायजा अफरीदी को हुकूमत जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से इख्तियारात ले लिए गए हैं। अब उनकी जगह ये भी हुकूमत बात डाल सकती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को बुला लें। अब अगर वो ये सारा काम करते हैं तो हुकूमत अपने गले में एक रस्सी डाल लेगी और खुद फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगी, तो ऐसा काम हुकूमत हरगिज़ नहीं करेगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे और काजी जायजा अफरीदी को आईनी बेंच का सरबराह लगाया जाएगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बेंच तश्कील दे सकते हैं और अगर वो जनाब बेंच तश्कील देते हैं तो डेफिनेटली वो फिर फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। जब फुल कोर्ट इजलास उसके ऊपर बुलाया जाता है और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जायजा अफरीदी फिर उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हिस्सा होंगे और ये 3 जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ज़ायरा नुमाइंदगी जो है वो 2-1 से जायजा अफरीदी अगर अगेंस्ट भी जाए तो 2-1 से फैसला आएगा और फिर फुल कोर्ट होगा और फुल कोर्ट के पास ये इख्तियार होंगे कि वो इस आईनी तरमीम बिल को हर तरह से उड़ा सकते हैं। तो हुकूमत जब ये खुश हो रही है, शादाने बजा रहे हैं, ये लोग जनाब केक काट रहे हैं, बिलावल भुट्टो मुबारकबाद दे रहे हैं, फैसल बड़ा कह रहे हैं कि अब तो डिग्गी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने नंबर गेम पूरे कर लिए हैं, तो ये खुशियां उल्टी पड़ जाएंगी, ये उल्टे पांव भागेंगे, ये जूतियां छोड़कर भागेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सिर्फ आने की देर है और हुकूमत इसी वजह से इनका रास्ता रोकना चाह रही है कि हम इनको ना बुलाएं। जस्टिस मुनीब को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अगर ये सारी सूरत हाल बन गई और 25 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो ये आईनी तरमीम बिल ज्यादा देर तक जो है वो स्टैंड नहीं करेगा और ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। आईनी तरमीम बिल जो है फिर उड़ सकता है। ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरी जानिब फैसले जो है वो सड़कों के ऊपर होंगे। इमरान खान साहब ने पहले भी डू और डाई की कॉल दी। पीटीआई जो है वो थोड़ा सा लचकपन का मुजाहरा कर रही है। पीटीआई उस तरह से ग्राउंड पर आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन जनाब अब उस सबके अंदर तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत की रोशनी में भरपूर मुजामती तारीख चलाएगी और पार्लियामान के अंदर और बाहर दस्तूरी निजाम की तबाही का रास्ता रोकेगी। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल, आज के दिन को आईन जमहूरियत के लिए यौम सियाद करार दे दिया गया है। अब पीटीआई जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसके खिलाफ मुजामती तहरीकें चलाना शुरू कर देगी। सड़कों के ऊपर अब फैसले होंगे। अब लेट्स सी मामला किस जानिब जाता है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं अब उनके गिर्द बॉल जो है वो घूम रही है। अब बॉल जो है इमरान खान की कोर्ट में जा चुकी है। अब फैसले कैदी नंबर 804 ने करने हैं, यानी कि आप जिसको इररिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको आप जिस घोड़े को उस रेस से निकालने की कोशिश कर रहे थे, अब वो घोड़ा नंबर 1 पर आ जाएगा। ये तरमीम करके इस पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है कि एक तो इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, पार्लियामान को जो है वो एक जाली पार्लियामान है, फॉर्म 47 की पार्लियामान है और ये सारी तरमीम इनके गले पड़ने जा रही हैं। तो ये तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी हल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।